दतिया में जनता अपना फैसला ईवीएम में बंद कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस में फैसला आने से पहले ही नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नमस्कार, मैं हूं अक्षत मिश्रा और आप देख रहे हैं चौथा खंबा। जिस वक्त पार्टी को एकजुट होकर मतगणना का इंतजार करना चाहिए था, उसी वक्त कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। बीजेपी से मुकाबला बाद में होगा। फिलहाल कांग्रेस की लड़ाई कांग्रेस से ही दिखाई दे रही है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने अपनी ही पार्टी के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि राजेंद्र भारती ने अंदर खाने बीजेपी की मदद की, उन्हें हराने की कोशिश की और बीजेपी से पैसे लेकर लोगों में बांटने तक का आरोप लगाया। अगर यह आरोप सही है तो मामला बेहद गंभीर है, और अगर गलत है तो फिर सवाल उठता है कि चुनाव खत्म होते ही अपनी ही पार्टी पर इतने बड़े आरोप क्यों। पहले सुनिए घनश्याम सिंह क्या कह रहे हैं, फिर देखिए राजेंद्र भारती ने कैसे पलटवार किया। देखिए, मैंने तो जो उनकी गतिविधियां थी कांग्रेस विरोधी, उसकी शिकायत की, जो तथ्य थे वो अपने नेताओं के नॉलेज में लाए, और बाकी मैंने ये नहीं कहा कि निकाला जाए। मैंने कहा कि उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की उचित कार्रवाई की जाए। अब वो पार्टी को जो भी उचित लगे कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने उजागर विरोध किया। हाँ, तो राजेंद्र भारती ने किया, ने भाजपा के लिए काम किया। पब्लिक मीटिंग में आए, उस दिन उल्टी सीधी बातें की, कोई कांग्रेस को वोट देने की अपील नहीं की और केवल अपनी गाथा सुनाते रहे। और जो उनने अपने घर पे बगीचे पे मीटिंग बुलाई 29 तारीख को, उसमें साफ मेरे ऊपर हमला किया कि वो सावंतवादी हैं, इनने मेरा कई बार टिकट कटवाया और राजा महाराजाओं के यहाँ हकई में गरीबों को लगाया जाता था जबरन, और जिंदा चुनवा दिया जाता था दीवारों में, और ऐसे सब अत्याचार होते थे। ऐसे अत्याचार आपको सहने हो तो ठीक है, आप इसको जो निर्णय लेना वो लो। ऐसी बातें की उनने, और साफ कहा कि आशुतोष तिवारी को, भाजपा को वोट दो। सारे अपने कार्यकर्ताओं से कहा। उनने तो पैसे भी बांटे अपने घर से, और पैसे फंड उनने आशुतोष तिवारी जी से प्राप्त किया। उनके यहाँ वो बिक गए, वो पैसे उनने अपने कार्यकर्ताओं को बांटे और पूरी ताकत लगाई। अपने कांग्रेसी जुझारू सहयोगियों और साथियों की तारीफ की। उनको शायद इन सब की तारीफ पसंद नहीं आई कि इनकी प्रशंसा क्यों कर रहे हो, नरोत्तम की आलोचना क्यों कर रहे हो। आपने देखा होगा, और सामान्य दिनों में तो आप छोड़ दें, 2008 के बाद वो सवड़ा से लड़े, उस बीच में तो छोड़ दीजिए आप। उस बीच में भी कहीं भी हो, नरोत्तम की आलोचना करते हुए आपको नहीं मिलेंगे। बल्कि नरोत्तम के साथ उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम मिलकर किए, चाहे वो ज्योति स्नान कार्यक्रम हो, चाहे क्षत्रिय समाज के और कार्यक्रम हो। तो क्षत्रिय समाज के कार्यक्रम में ना तो दिग्विजय सिंह जी को बुलाया गया, ना ही नरेंद्र सिंह तोमर जी को बुलाया गया। सबसे महान महाक्षत्रिय हैं नरोत्तम मिश्रा को बुलाया गया। अब ये कौन का है? तो वो चूँकि नरोत्तम मिश्रा उनका बहुत सहयोग करते रहे 2013 के चुनाव में, 2018 के चुनाव में और 2023 के चुनाव में, वो लगातार वो उनका सहयोग करते रहे। यहाँ दतिया में नरोत्तम का सहयोग करते रहे। यानी कांग्रेस के भीतर भरोसे का संकट अब खुले मंच पर दिखाई दे रहा है, लेकिन जवाब भी उतना ही तीखा है। राजेंद्र भारती ने कहा कि आरोप लगाने वाले पहले अपने गिरेबान में झांकें और बताएं कि चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने किससे मदद ली। अब सवाल सिर्फ आरोपों का नहीं, सवाल यह है कि क्या कांग्रेस चुनावी हार से पहले ही उसके कारण तलाशने लगी है। प्रचार के दौरान राजेंद्र भारती की गैर मौजूदगी पहले ही चर्चा में थी। अब उसी को लेकर आरोपों का तूफान खड़ा हो गया है, और सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस नेतृत्व से है। क्या कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी इस विवाद पर चुप रहेंगे? क्या इन आरोपों की जांच होगी, या फिर दतिया का यह विवाद कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का एक और अध्याय बनकर रह जाएगा? फिलहाल दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। अब फैसला जनता के वोट करेंगे, और उसके बाद शायद कांग्रेस को भी अपने घर के भीतर झांकना पड़े। आपको क्या लगता है, ये अंदरूनी कलह है या चुनावी तनाव? कमेंट करके जरूर बताइए, और लगातार जानकारी के लिए देखते रहें चौथा खंबा।